बड़ी खबर आपको बता दें, 243 सीटों पर चुनाव हो चुका है और जिस तरीके का एग्जिट पोल सामने आ रहा है उससे भी ये साफ हो रहा है कि एनडीए जीतने वाली है, वो भी बहुमत से ज्यादा सीटों पर। और इसी बीच आपको हर एरिया का समीकरण बताएंगे और अभी फोकस करेंगे मगध पर। तो मगध पर क्या सियासी समीकरण है, इसी को बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या समीकरण सामने आ रहा है मगध से? देखिए, मगध से भी देखा जाए तो महागठबंधन पूरी तरह से साफ है। हालांकि अगर पीछे के चुनाव को देखें तो महागठबंधन का जबरदस्त जनाधार था, काफ़ी हद तक टक्कर देता रहा एनडीए को। लेकिन इस बार चूंकि काफ़ी कुछ पलटा है चुनाव के दौरान, तो मगध से भी महागठबंधन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें कुछ खास जो सीटें हैं उसको लेके, खास उम्मीदवारों की, तो मगध प्रमंडल देखिए, सबसे पहले समझना होगा 5 जिले आते हैं, जिसमें आपको अरवल है, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। सियासी समीकरण के तौर पर देखें तो इसमें पटना और नालंदा को भी आप शामिल कर सकती हैं। तो इन जिलों में जो एनडीए ने एक तरह कहा जाए हड़कंप मचाया है अपने चुनावी वादों से, अपने चुनावी जो उन्होंने जो काम उसके पहले किया उसको चुनाव में जब लेकर आए तो जनता ने विश्वास किया, खासतौर पर महिलाओं ने आगे निकल कर कहीं ना कहीं वोट किया और एक तरह से महागठबंधन को सत्ता से बाहर खदेड़ दिया। हम बात करते हैं सबसे पहले इमामगंज सीट की। बहुत ही पॉपुलर सीट है और इमामगंज में जीतन राम मांझी की जो बहू हैं दीपा मांझी और राजद उम्मीदवार ऋतु प्रिया के बीच में जबरदस्त टक्कर चल रही है। चलिए, तो इसमें देखिए एक चीज़ और भी है, जो जीतन राम मांझी का एक जो दलित समीकरण है ये सिर चढ़ के बोला और इसमें इनकी बहू को एज मिलता हुआ दिखाई दिया, जो कि ऋतु प्रिया को यहाँ चुनाव से ही बाहर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ मान के चलिए कि कुल मिलाजुला के जीतन राम मांझी की बहू के पक्ष में मामला फिक्स है एक तरह से देखा जाए तो। बाराचट्टी की अब हम बात करते हैं। बाराचट्टी में हम की जो जीतन राम मांझी की जो ज्योति देवी हैं और राजद जो उम्मीदवार हैं तनुश्री, इनकी सीधी टक्कर थी। यहाँ शुरू से ही, सुबह से ही कहीं ना कहीं एक तरह देखा जा रहा था कि इनके फेवर में जो वहाँ के लोग बता रहे थे, तो इसमें ज्योति देवी के फेवर में मामला काफ़ी आगे बढ़ रहा था। इसको लेके ये बढ़त शुरू से ही बनाई हुई थी। बात करते हैं बेलागंज की। मनोरमा देवी हैं, जदयू की वहाँ उम्मीदवार थी और विश्वनाथ कुमार सिंह राजद के बीच जबरदस्त टक्कर थी। यहाँ कई सारे मामले यहाँ है, उसमें सबसे बड़ी जो बात थी कि इसमें जो जंगल राज, जो विकास के मुद्दे पे लोगों ने इनको एज दिया और कहीं ना कहीं इनके फेवर में वोट किया, तो ये एक बड़ा फैक्टर है ओवरऑल इनके आगे यहाँ से निकलने का, पूरा जीतने का चांस जो मैं बता रहा हूँ। गया टाउन की बात करें, प्रेम कुमार हैं भाजपा से और दूसरी कांग्रेस की टिकट पर महागठबंधन से खौरी ओंकारनाथ मैदान में। वहीं जनसुराज से देखें तो धीरेन्द्र अग्रवाल को टिकट दिया गया था। ये तीनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन प्रेम कुमार यहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं और अपने इन्हीं कुछ वादों पे देखा जाए तो गया रन, जिसमें गया की मैंने बात की, जीतन राम मांझी का एक समीकरण काम किया जो दलित समीकरण है। उसके अलावा जो जंगल राज सुशासन को लेकर जो लगातार जो इन लोगों के अमित शाह और मोदी और योगी के भाषण होते रहे, बड़ा फैक्टर जंगल राज ही बड़ा रहा है। फैक्टर राधिका बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तो ये एक बड़ा फैक्टर काम किया इसमें। इसके अलावा नवीनगर की बात करें तो बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद यहाँ से खड़े थे और राजद उम्मीदवार जो है आमोद कुमार सिंह भी खड़े थे और अर्चना चंद्रा जो हैं वो जनसुराज खड़ी थी। जनसुराज यहाँ वोट कटवा पार्टी बनी, लेकिन रियल टक्कर देखा जाए तो जदयू और राजद के बीच थी। तो यहाँ भी जदयू एज लेती हुई दिखाई दी, जो लोगों से मैंने बात की और जो काफ़ी लोग बता रहे थे कि यहाँ काफ़ी आगे के चांसेस पूरा हैं कि इसको जदयू का ही प्रत्याशी यहाँ से चेतन आनंद, क्योंकि देखिए बाहुबली जो आनंद में उनकी काफ़ी ज़बरदस्त धाक भी रही है और एक बड़ा इनका जनाधार है और क्योंकि राजपूत समीकरण यहाँ बहुत ज़्यादा काम करता है तो इसके चलते ये बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी बात करते हैं नवादा की। राजद के इस बार कौशल यादव खड़े हैं इसे वहाँ से और जदयू के वर्तमान विधायक विभा देवी को यहाँ से मैदान में उतारा है। जनसुराज के अनु सिंह को भी टिकट दिया। जनसुराज के अनु सिंह यहाँ भी वोट कटवा की भूमिका निभा रहे हैं और देखा जाए तो यहाँ से फिर से एक बार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जदयू की जो विभा देवी हैं, विधायक होने के नाते इन्होंने शिक्षा को लेकर काफ़ी काम किया, गलियों को बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ एक तरह देखा जाए तो मरम्मत करवाई, सड़कों की जो स्थानीय जो सड़कें थीं उसको लेके लोगों की जो परेशानी बहुत दिन से चली आ रही थी उसको लेकर दूर किया। तो स्थानीय लेवल पे अगर कोई काम होता है तो विधायक को लेकर स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा मुखर होते हैं और काफ़ी वोट वगैरह को लेकर तरजीह देते हैं। चाहे आप चेहरा कोई भी उतार दें तो उनको लोगों को अपने काम से मतलब रहता है। सर, मतलब मगध की बात की जाए तो ओवरऑल देखें तो एनडीए आगे है। ये सारे फैक्टर्स आपने बता दें कि इस सारे फैक्टर्स की वजह से वो आगे है। लेकिन वहीं पर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कितने गलत होंगे? क्योंकि महागठबंधन और विपक्ष बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते, हम इसे पूरी तरीके से
खारिज करते हैं। 18 तारीख को तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं। 14 तारीख को पहले रिजल्ट तो जान दीजिए, तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत जाएं, शपथ ले लेंगे, अपने विधायकी के शपथ ले लें कम से कम, कहाँ से मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें पहले चल रही थी, किस तरह से वोटर को दिग्भ्रमित करने के लिए, वोटर को अपने पाले में खींचने के लिए। लेकिन जो फैक्टर वहाँ काम किया, देखिए पहली बात क्या है कि जो भाकपा माले का जो एक वहाँ एक एरिया था उसका एक वो था, लेकिन जिस तरह से खींचतान चली और जिस तरह से एक तरह से माले को भी इन्होंने पीछे ढकेला और आखिर जाके एक तरह समझौता भी नहीं बना, खुद ब खुद ही आपस में लोग लड़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें थी। जंगल राज विकास के मुद्दे पे यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया है, एक बड़ा फैक्टर मगध रेंज में। दूसरी बात जो कि जितना राम मांझी की मैंने बात की, तो वहाँ फैक्टर इनका काम किया जो दलित होने के चलते। नीतीश की महादलित पॉलिटिक्स भी देखा जाए तो मगध को कि पूरे समीकरण को साध रही है और ये एनडीए के फेवर में डाल रही है। दूसरी बात की सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो मैंने बात की अभी, कि कोयरी और कुर्मी वोट देखा जाए तो ये बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेज के कहीं ना कहीं एनडीए ने अपने फेवर में इनको कर लिया, एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर था। उसके अलावे जो सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा काम किया, मोदी, योगी, अमित शाह की जिस तरह से लगातार आक्रामक जो भाषण, लगातार आक्रामक जो रैलियां होती रहीं, ये पूरे के पूरे आखिरी मोमेंट में भी चीज़ों को चेंज किया। और इन सब के बीच में नीतीश का सुशासन, नीतीश का विकास बहुत बड़ा फैक्टर बना। इसीलिए मगध रेंज में पूरा का पूरा 2020 का मामला पलटता हुआ दिख रहा है और इस बार एनडीए वहाँ बहुमत में दिख रही है। देखा इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर विपक्ष की ओर से वोट चोरी करते रह गए, उन्होंने ईवीएम को निशाना बनाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मगध की सीट भी भाजपा की ओर चली गई, यानी एनडीए दल की तरफ चली गई। और एनडीए ने एग्जिट पोल में भी हर तरीके से यह साफ हो रहा है कि एनडीए जीतने वाली है, चाहे वो मगध की बात हो या फिर दूसरे सीटों की बात हो। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो 14 नवंबर को ही साफ होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।